अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ें आसान नहीं होती हैं, कोई भी एयर ड्रॉप लेना हो वो हलवा नहीं होता, उस पे आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ता है। अभी क्योंकि मैं पहले कर रहा था $8,000 में हो रहा था सब कुछ। अभी क्योंकि इसकी हाइप इतनी ज़्यादा हो गई है, अभी उन्होंने पॉइंट्स भी 200 प्लस कर दिए होंगे। 15 डेज़ के जो पॉइंट्स होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं। अगर डेली के हम 15 पॉइंट्स भी करें, 15 को 15 से ज़रब दे तो अब ये आई थिंक बनते हैं, कितने बनते हैं, 15 ये 225 पॉइंट बनते हैं। तो कम से कम यहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी पहले मैं $8,000 की ट्रेड कर रहा था, कोई ट्रेड थी जो 16,000 की कर रहा था। अभी मैंने 16,000 तक की ट्रेड करना स्टार्ट कर दी है। अगर आपके पास $1,200 का फ़ंड है तो आपको 7 मरतबा बाय सेल की ट्रेड करनी पड़ेगी। उससे आपका 16,000 पे आपको 13 के 14 पॉइंट्स मिलेंगे, 13 यानी जितने भी हैं, यानी कि वो देख लीजिएगा कि कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कैलकुलेशन ही आप लोगों ने करनी है अभी। और करीबन $1 मेरी फ़ीस लगी है, तो 16,000 का डॉलर। जो ट्रिक मैंने शेयर की है, सिंपल सेटिंग वो करनी है आपने। मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन भी दिखा देता हूँ। तो भाई एयर ड्रॉप लेना आसान बात नहीं है कि आप सोचते हो बस ट्रांजैक्शन की। ये देखो, अभी मुझे लगा कि शायद $200 मेरा कम है, इसलिए फिर मैंने एक $200 की भी ट्रेड ली। ठीक है, या आप मेरी सारी ट्रेड देख सकते हैं टू डे। ये 27-28 150 बाय सेल, फिर 1150 $0.2 फ़ीस लगी। पहले में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, उससे ये हुआ कि मेरी फ़ीस थोड़ी सी और कम हो गई, यानी कि 1150 पे 1150 64, फिर 0.2 लगी फ़ीस, फिर 0.3 लगी फ़ीस, यानी $1 से $1.5 की आपकी फ़ीस कट जाएगी। बट वो ट्रिक के थ्रू होगा। ट्रिक वही है, सिंपल स्लिपरी टॉलरेंस 0.1 करना है और रेकमेंड पैनकेक स्वैप हब से ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे $100 मैं लगाता हूँ, चाहे आपके पास $100 हैं, $200 हैं। $100 पे अगर आप होल्ड करते हो ना, $100 प्लस 110, तो एक पॉइंट आपको वैसे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स क्रिएट करने हैं वो फिर $100 से वॉल्यूम जितना, अगर $8,000 का वॉल्यूम क्रिएट करोगे, आई थिंक 12 के 13 पॉइंट्स है। अगर $16,400 का वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो फिर उस पर 14 के 15 पॉइंट्स हैं। मैं आपको ना एग्जैक्ट बताता हूँ, क्योंकि वो आपको ना नास अल्फ़ा इवेंट में नज़र आ जाएगा, क्योंकि आपने डबल कैलकुलेशन करनी होती है। 2048, फिर 4,096, फिर 4,096 का 8,200, 8,200 का फिर 16,400, इस तरीके से डबल कैलकुलेशन चलेगी। तो होप्सो यही स्लिपरी टॉलरेंस और रेकमेंड पैनकेक स्वैप हब। सिंपल स्लिपरी टॉलरेंस को ये आपने खुद कस्टम सेटिंग करनी है 0.1। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नीचे कस्टम की ऑप्शन आ जाएगी। मैं अब इस टॉपिक पे कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अप्रैल से, जब इसकी हाइप भी नहीं थी तब से बनानी शुरू की हैं। अब जिसकी दिल करता है करे, जिसका नहीं दिल करता आई डोंट केयर। मैं इस टॉपिक पे मेरी ये लास्ट वीडियो है। ओके जी, ठीक है, इसको 0.1 करना है आपने। और ये एक मरतबा जब आप चेंज कर लोगे ना बाय और सेल में, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार इसको चेक करके फिर ही करता हूँ। और ZKJ पेयर में फ़ीस कम लगती है, और बाकी पेयर में $2 से लेके $3 $5 तक भी फ़ीस डिडक्ट हो जाती है। अभी के लिए जो मुझे बेस्ट पेयर लग रहा है वो ZKJ ही है। मैं इसमें ही करीबन लास्ट 5-6 डेज से ट्रेड कर रहा हूँ। अर्ली स्टेज में मैंने कमीनो, KMNO और पॉपकैट उनमें ट्रेड की थी, बट बाद में फिर कमीनो उस पर लिस्ट हो गया, पॉपकैट पे फ़ीस आनी हाई स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए मैं नई चीज़ें देखता रहता हूँ कि फ़ीस कम से कम कहाँ पे मैं लगा सकता हूँ।